आखिरी बात सुने, क्या पसंद की शादी कर सकते हैं? क्या पसंद का निकाह कर सकते हैं? तो सुनो जलसा में आने वालों, पसंद की शादी करना बिल्कुल जायज है, बल्कि शादी पसंद की ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब सुने, कुरान में फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। किससे निकाह करो? जो तुम्हें, जोर से बोले, जो तुम्हें। मगर तरीका गलत है आज का, वो तरीका में आपने बताना है मुझे। बड़े मुंह में लड्डू खुलने लगे ये बात सुन के तो, कि पसंद की शादी तो सवाब है। हंस रहे हैं, हंस, मुंह में लड्डू घुल रहे हैं कि अब तो मजा आ गया। मगर सुने, पसंद की जायज है मगर गुंडागर्दी की जायज नहीं है। वो मैं बता रहा हूं आपको। पसंद का मतलब क्या, वो सुने आप। पसंद का मतलब ये नहीं है फेसबुक पे पसंद आई तो रिश्ता भेज रहा हो, व्हाट्सएप पे पसंद आई तो व्हाट्सएप पे रिश्ता भेज दिया, बाजार में पसंद आई तो बाजार में कह दिया, शादी में पसंद आई तो किसी की शादी में ही कह दिया ना। ये तरीका नहीं है पसंद का मतलब ना। जहां पारा वहीं, ये तरीका नहीं है। जहां मिला आई लव यू ना, ये तरीका नहीं है। अरे अरे यार, इंग्लिश का लफ्ज है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, इसका माना यही तो है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बाजार में कहने का नहीं है, फेसबुक पे कहने का नहीं है। ये जो फेसबुक पे कह रहा, गुंडागर्दी कर रहा, मैं शादी करना चाहता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, गलत। कुरान ने हुक्म दिया जो पसंद आए निकाह करो, मगर कैसे करो? ऐसे थोड़ी करो जैसे तू करता फिर रहा ना। तरीका यह है, अगर कहीं रिश्ता आपको पसंद है, चाहे लड़की या लड़का, दोनों में से कोई भी, तो तरीका यह है कि उस लड़की से बात ना की जाए, तरीका यह है उस लड़के से बात ना की जाए, तरीका यह है पता लगाया जाए इसके बड़े कौन हैं, अपने बड़ों के दरमियान बात रखी जाए और अपने बड़ों के जरिए उसके बड़ों पर पैगाम भेजा जाए। यह तरीका है, अपने बड़ों के जरिए उसके बड़ों पे, सुन लें आप, उसके बड़ों पे पैगाम भेजा जाए कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, हम आपके बेटे का रिश्ता मांगने आए हैं। तवज्जो के साथ, ये जो तू कर रहा फेसबुक पे हराम, ये जो कर रहा व्हाट्सएप पे हराम, ये जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये जो तेरी इश्क और माश्क चल रहे हैं, ये जायज नहीं है। पसंद का मतलब यह है कि जायज तरीके से बड़े लोगों के दरमियान में बात रख के इज्जत के साथ रिश्ता भेज दो। और जब रिश्ता भेजो तो दो बातें हैं, या तो रिश्ता कबूल होगा या नहीं होगा, ये दो ही बातें होंगी। अरे तीसरी तो नहीं होगी ना। या तो वो कबूल होगा या कबूल, अगर कबूल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, तूने मुझे ये रिश्ता अता किया। और अगर कबूल ना हो, जरूरी नहीं है कि कबूल हो ही जाए, वो मना भी कर सकता है, तो चूहे की दवा हाथ पे लेके ना फिरना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कितने मरे फिर, इनको तो ये कहो खा ही ले पहले तू। अगर ना हुआ ना रिश्ता तो मरने की धमकियां बड़ी दे रहे मियां। मर जाएंगे, रिश्ता वही होगा, और तेरे बाप के हाथ में नहीं रिश्ता करना, अल्लाह पाक के हाथ में रिश्ते कराना। बुखारी की हदीस है, अल्लाह ने रूहों के रिश्ते बना दिए हैं, जहां रिश्ता होना होता है वहां हो के रहता है, और जब नहीं होता है तो वहां पर तू भुक्से से करा ले, मियां से करा ले, डोरी करा ले, गंडे करा ले, मत फिरवा ले, जादू करा ले, टोने करा ले, नहीं होना। हकीकत बता रहा हूं, नहीं होना। अगर जादू टोने से रिश्ता हो जाता, मेरी बात गलत है? अगर खाली भुक्सों के कहने से रिश्ता हो जाता तो सब लोग भाई एमपी एमएलओ से रिश्ते कर लेते। बात है कि नहीं है मेरे अजीज? रिश्ते किस्मतों से होते हैं। हाँ, कोशिश को दखल है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जहर की पुड़िया की धमकी दे के ना मांग, मस्जिद में जाके अल्लाह से मांग। जरा कह देना सुभान अल्लाह। ओ ये गुंडागर्दी से ना मांग, नाना दहशतगर्दी से ना मांग,
बल्कि जैसे जुलेखा ने यूसुफ को मांगा वैसे मांग। बताता हूं, पढ़े सूरे यूसुफ यार, पढ़े सूरे यूसुफ। हजरत जुलेखा ने जब थक गई यूसुफ को मांग मांग के और ना मिले यूसुफ, तवज्जो करें, नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा, दूल्हा साहब कहां? दूल्हा साहब किधर है? सो गए? अच्छा, मेहंदी लग रही है दूल्हा के। अल्लाह अकबर, हमने तारीफ ज्यादा कर दी। दूल्हा साहब भी होते तो आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये यादगार है। हाँ, तो दूल्हा साहब को भी होना चाहिए था और दूल्हा के दोस्तों को भी होना चाहिए था, इसलिए कि आज की तकरीर मैंने बड़े दिल से कर ली। और अब तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ओवर टाइम बोल रहा हूँ। बस मैंने तो तकरीर चाहूँ तो अभी बंद कर दूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन लें। हजरत जुलेखा ने पावर दिखा के यूसुफ को मांगा, अजीज मिस्र की बीवी हूं यूसुफ, जो मैं कहूं कर। यूसुफ ने कहा नो। कहा मेरे पास पावर है? कहा मेरे पास खुदा है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास अल्लाह की ताकत है। कहा यूसुफ अकेले हो, तन्हा हो, क्या कर सकोगे? जुलेखा का मुकाबला ना कर सकोगे। जुलेखा हासिल करने चाहती है, आसानी से हासिल हो जाओ। कहा जुलेखा ये तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम यूसुफ को हासिल कर सको। क्या हुआ? आपने सुना 7 तालों में बंद किया, हासिल ना कर सकी, खरीदा हासिल ना कर सकी। मिस्र की औरतों ने, कुरान कहता वक़त ताना ऐदिया हुन, अपने हाथ काट लिया मगर हासिल ना कर सकी। और सुने, जब हासिल ना कर सकी फिर क्या किया? तोहमत लगाई, 12 साल कैद खाने में डाला। सब आपके सामने पढ़े सूरे यूसुफ। 12 साल की कैद के बाद जुलेखा यूसुफ को हासिल ना कर सकी। बताना चाहता हूं कि गुंडागर्दी से, ताकत से, औबाशपने से, आप चाहते हो गुंडागर्दी से, हरामखोरी से, धमकियां देके रिश्ता हासिल कर लो, डोरी से, गंडे से, तावीज से, मत फिरवाने से, जादू से, टोने से, बुक्से से, मियां से, बाबा से, आपा से आप रिश्ता हासिल कर लो। नहीं, जुलेखा ने क्या नहीं किया था? 12 साल की कैद बा मुशक्कत, लेकिन यूसुफ ना मिल सके। तवज्जो करना, तवज्जो करना। यूसुफ ना मिल सके, हाथ कटे, यूसुफ ना मिल सके, तोहमत लगाई, यूसुफ ना मिल सके, 7 तालों में कैद किया, यूसुफ ना मिल सके, यूसुफ को खरीदा गया, यूसुफ ना मिल सके, जुलेखा की बिनाई चली गई, मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया मगर यूसुफ ना मिले। एक दिन बुढ़ापे में बिनाई चली गई, अपने दिल से बोली जुलेखा अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर मेरे खुदाओं ने यूसुफ को ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। अपनों से तो बहुत मांगा मगर अपनों ने तो ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांगते हैं, जिस खुदा की इबादत यूसुफ करता था। और लोगों जरा गौर करो, आज जुलेखा यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग बैठी। ए यूसुफ के खुदा, तेरे खजाने में कमी नहीं, जुलेखा को कुछ नहीं, अपने खजाने से यूसुफ दे दे। जवाब मिला जुलेखा, अब यूसुफ ऐसा मिला है कि अब यूसुफ पेशकश करेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मिला है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा मिला है बात कि अब जुलेखा यूसुफ पेशकश करेगा। सुभान अल्लाह। वही आ गई और यूसुफ, अब जुलेखा को हमने तुम्हारे काबिल बना दिया, जुलेखा अब तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। हुकूमत ना दे सकी यूसुफ, बेशक, पावर ना दे सकी, हक, ताकत ना दे, अजीज मिस्र की बीवी थी मेरे अजीज, जिंदाबाद, ना दे सकी। फिर किसने दिया यूसुफ? बोलो, खुदा ने। यकीन रखते हो ना इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने दिया। और कहा मौला अब अगर तू मुझे यूसुफ भी दे रहा, लेकिन जवानी गई मेरी। अल्लाह हाय हाय हाय, मेरी बिनाई गई, अपने यूसुफ को किन आंखों से देखूंगी? अल्लाह अल्लाह, मेरी जवानी चली गई। कहा जुलेखा परेशान ना हो, जब यूसुफ दिया है तो बिनाई भी देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब यूसुफ दिया है तो शबाब भी देंगे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मांगना है तो खुदा से मांग।
और सुने यार, मक्का के अंदर ना जब ज्यादा जुल्म हुआ मेरे नबी पर, ज्यादा सितम के पहाड़ तोड़ गए, तो एक रात नबी ने हिजरत कर लिया। वो वाकया बताना मकसद, हिजरत हो गई, मदीना या तैयबा पहुंच गए। पीछे पीछे सहाबा भी मदीना पहुंच गए। कुछ नबी के पीछे फौरन चले गए, बाद में एक के बाद धीरे 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 धीरे, और कुछ यहाँ मक्का में रह गए। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो, प्यारे आका के पीछे पीछे सारे सहाबा कहाँ जाने, मदीने पाक। कुछ यहां भी रह गए, तवज्जो करें, कुछ यहां भी रह गए। कितनों का ऐसा हुआ कि बीवी मक्का में रह गई, शौहर मदीना चले गए। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, जैसा मौका पड़ा, क्योंकि वहां घात लगाई जा रही थी, मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही थी, उनको पकड़ा जा रहा था। एक सहाबी अबू सलमा, ये नबी के पीछे पीछे हिजरत करके मदीने पाक चले गए। सुभान अल्लाह। इनकी बीवी उम्मे सलमा, ये मक्का में रह गई, उम्मे सलमा मक्का में रह गई। इनका एक बेटा था जिसका नाम है सलमा। ये अभी दूध पीने का जमाना इस बच्चे का, और ये मां के साथ मक्का में रह गया, मुस्तफा के साथ। लोगों जरा गौर करो, सहाबा मदीने में, अबू सलमा शौहर मदीने में, उम्मे सलमा बीवी मक्का में, और दूध पीता बच्चा वो भी मक्का में। मगर यार शौहर शौहर होता है, लोगों बीवी को शौहर की याद आती है, चूंकि शौहर की शफकतें याद आती हैं, शौहर का प्यार याद आता है, हर मोड़ पे शौहर याद आता है। और जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा का बयान है, मुझे शौहर की बड़ी याद आती, बड़ी याद सताती, चूंकि छोटा बच्चा था। मैं सोचती जब ये बड़ा होगा और जब बाप के बारे में पूछा करेगा तो फिर कैसे मुलाकात कराऊंगी और बाप के बारे में क्या बताऊंगी। और जलसे में आने वालों, सही बात तो ये है, उम्मे सलमा कहती हैं शौहर की याद तो कम तड़पाती, लेकिन प्यारे नबी की याद ज्यादा आती। मुस्तफा को यार कौन नहीं चाहेगा देखना, मुझे बताए कौन नहीं चाहेगा यार। बेशक। उम्मे सलमा कहती है मैं रातों को उठ उठ कर रोया करती। एक रात मेरे चचाजाद भाई ने मुझे रोता हुआ देख लिया, उठा, रहम आया मेरे ऊपर, तरस खाया। कहने लगा बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी मेरे बच्चे का बाप मदीना चला गया, और तू जानता है कि मैंने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी मुस्तफ़ा की कनीज़ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मदीने जाऊँ, प्यारे आका के चेहरे की ज़ियारत करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वहीं मेरा शौहर है, फिर उसके दामन से लिपट के बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद जब बाप के बारे में पूछे तो मुझसे पूछ नहीं बल्कि बाप का प्यार पा सके, बाप का दामन और बाप की उंगली को पकड़ के चल सके। ओ लोगों जरा गौर करो, चचाजाद भाई कहता है मुझे रहम आ गया और कहा मैं तुझे यहां से निकालने में मदद करूंगा। ए बहन एक काम कर, अपने बच्चों को उठाना और उठाने के बाद खामोशी से जब मक्का वालों पे नींद तारी हो जाए, जब मक्का वाले सो जाएं, तो मेरी बहन तू मक्का से निकल जाना, मैं तुझे बता दूंगा किधर पगडंडियां जाती हैं, किधर मदीने का रास्ता जाता है। हो सकता है पूछती पूछती मालूम करती करती तू भी मदीना पहुंची जाएगी, वहीं तेरा शौहर भी मिलेगा और वहीं प्यारे तेरे आका भी मिलेंगे। उम्मे सलमा कहती है ये बात मेरे जहन में आ गई, मैंने रात होने का इंतजार किया, जब रात आएगी तो अपने दूध पीते बेटे को लेकर के मैं मक्का से निकलूंगी, कैसे भी गिरते पड़ते मदीना पहुंच ही जाऊंगी, मेरे पास सवारी नहीं है, पैदल पहुंच जाऊंगी, चाहे पैरों में आबले पड़ जाएं, मगर अब मुस्तफा की नगरी में जाके दम लेना है। वो लोग इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, जज्बाए ईमान इसे कहते हैं। लोगों रात हुई, सारे मक्का वालों पे नींद तारी हो गई, आधी रात है, मक्का में सन्नाटा है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आधी रात में उठी है, अपने बेटे को डिगर के टुकड़े को कलेजे से लगाया है। उम्मे सलमा ने अपनी गोद में अपने बच्चे को लिया, अपने बिस्तर से उठी और उठने के बाद खामोशी के साथ निकलने लगी। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जैसे ही अपने बिस्तर से उठ के निकली हैं तो कुछ जासूसी निजाम रख दिया था, इसके पीछे जासूस लगा दिए गए थे। उम्मे सलमा कहीं ऐसा ना हो मक्का छोड़ के मदीना चली जाए। और जलसे में आने वालों जासूसों ने खबर दे दी, उम्मे सलमा बिस्तर से उठ के निकल रही है और लोगों कबीले वालों ने आके रास्ता घेर लिया, कबीले वालों ने उम्मे सलमा को रोक लिया। उम्मे सलमा को रोका, कहां जा रही हो? उम्मे सलमा के जबान से निकल गया मैं तुमसे कुछ नहीं ले रही हूं, सब कुछ छोड़ के मक्का में मैं मदीने जा रही हूं। कहा उम्मे सलमा तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है ये हमारे खानदान की निशानी है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, हमारे कबीले का खून है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर बेटे को नहीं ले जाने दिया जाएगा, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें बेटा चाहिए या नबी का मदीना चाहिए? अगर मदीना जाओ तो तन्हा जाना होगा, बेटा चाहिए तो मक्का में रहना होगा। एक तरफ बेटा है और एक तरफ नबी का मदीना है। हाय हाय हाय।
अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और तुम्हारे बेटे दुनिया की जीनत है। हाय हाय हाय। उम्मे सलमा कहती है ये तो दुनिया की जीनत है, अगर बेटे की कुर्बानी नबी के लिए मांगी जा रही है तो ऐसे 1000 बेटे कुर्बान है। सुभान अल्लाह। जरा यार जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी के लिए अगर बेटे की कुर्बानी मांगी जा रही है ना तो 100 बेटे कुर्बान है। उम्मे सलमा ने कहा बेटे को रखो, लेकिन मैंने मदीने जाने का इरादा किया, मदीने जाके दम लेना है। हाय हाय हाय। मदीने के लिए निकली, मदीने के लिए निकली। लोगों रात का आलम, लोगों उस वक्त ये मैप नहीं था, उस वक्त ये रास्ते नहीं, ये सड़कें नहीं, लोगों उस वक्त ये इशारे नहीं, उस वक्त संगे मील नहीं, उस वक्त रास्ता लोगों तजर्बाकार और माहिर लोग चलते थे जो रास्ते को जानते थे। लोगों वो रास्ता चलते थे। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, उम्मे सलमा का बयान है। अकेली जान है, घबराती हुई मक्का से निकली, मक्का से निकली मदीने की तरफ जो रास्ते हैं पगडंडियों पे निकली। जंगल है, सहरा है, तन्हाई है, हू का आलम, खामोशी और सन्नाटा है। रात में निकली, कहने लगी रात का आलम। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे किसी की आहट लगी कि कोई ऊंट पे सवार होके आने वाला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है मैं घबरा गई, मैं घबरा के एक झाड़ी की ओट में दुख गई, मैं वहां पर छुपक गई। मैं वहां पे छुप के देखने लगी आने वाला कौन है, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों को खिलौना समझा जाता था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, और खिलौने से ज्यादा इज्जत थी भी नहीं मक्का वालों के लिए। औरतों का बहुत बुरा हाल था। लोगों अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसे मनहूस समझा जाता था, इज्जतें लूट ली जाया करती थी, औरतों की कोई औकात और हकीकत नहीं थी। बेटियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। कहने लगी मैं डर गई, पता नहीं कोई इज्जत का लुटेरा ना आ रहा हो, मैं तनहा हूं, अकेली हूं, अगर कोई मुझे ओबाश मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत पे हमले कर दे। कहने लगी मैं छिप गई, मैं आके मैं देखने लगी आने वाला कौन है। आने वाला आया, ऊंट पे सवार होके आया। जिस झाड़ी में मैं छुपी हुई थी उसी झाड़ी के पास आके ऊंट को रोक दिया, और रोकने के बाद मैं कहने लगा इस झाड़ी में जो छुपा हुआ इंसान है, मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, मगर तू भी शायद मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना सुन ले ए छपे हुए इंसान, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं दुनियादार नहीं, एक मुसलमान मोहम्मद का वफादार हूं। इतना परिचय कराना काफी था। उम्मे सलमा कहती है सारी घबराहट दूर हो गई। नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं बल्कि लूटती हुई इज्जतों को बचाता है। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। देखो इस महक में हम ही तकरीर कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है। हाँ हम बता रहे हैं, शान अरब भाई को अल्लाह शिफा दे, तबीयत अलील थी और अलील हो गई बेचारों की, और हम बोल रहे हैं और कितनी धमाके से बोल रहे हैं देखो, और आप फिर भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। मैं टाइम देखूं 1 घंटा हो गया होगा, तो हो गया 1 घंटा, आप मत सुना, मेरा काम हो गया। ये हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, अब ये हमसे नहीं कह सकते मुफ्ती साहब तकरीर नहीं करी, 1 घंटा तो हो गया। मसला भी एक ही बतलाया मैंने, कौन सा कि रिश्ता भेज भी सकते हैं, भेज ही, ये नहीं देखे कि भाई हम नहीं भेजेंगे हमारे यहाँ आता है, ये मैंने बतला दिया। अगला अभी पसंद की शादी रह गई है, वो और बतलाऊंगा, उसके बाद में तकरीर बहुत लंबी नहीं करना मैंने, आपने सुबह शायद बारात भी जाना है, शादी है ये, लेकिन ऐसे शादी के जलसे बहुत कम होते हैं। मौलाना नाजिम साहब देख लें, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शादी मेहंदियों की नजर और ऐसी हो जाती है। हाँ हल्दी मेहंदी इधर उधर आना जाना भागना, ये लेकिन बड़ा कामयाब जलसा, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ आपको मिल भी रहा, बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। उम्मे सलमा कहती हैं जब मैंने सुना कि मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, तो मुझे यकीन हो गया लिज्जत लुटेगी नहीं, हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा मैं उम्मे सलमा अबू सलमा की बीबी मक्का से मदीना की तरफ जा रही हूं, रास्ते का पता नहीं, मगर इस उम्मीद पे जा रही हूं कि भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी। बेशक बेशक। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भटकने वाले को ही मंजिल मिलती है, बेशक मंजिल भटकने वालों को मिलती है, जो घर में बैठा उसे मंजिल नहीं मिलेगी मेरे अजीज। हाय हाय हाय, कहने लगी मिल ही जाएगी। आने वाले ने कहा मेरा दिल खुश कर दिया तूने उम्मे सलमा,
अब मेरा भी सुन ले, मुझे उस्मान बिन तलहा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आगे की बात नहीं बता सकूंगा, इसलिए अभी एक बात बता दे रहा हूं। ये उस्मान बिन तलहा वो हैं अब तक, अभी तक इन्हीं की नस्ल में नस्लिन बादा नस्लिन काबे की चाबी चली आ रही है। इन्हीं की नस्ल में, इन्हीं की नस्ल में मेरे नबी ने इन्हें चाबी दी थी काबे की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रहे। मैं उस्मान बिन तलहा, मैं अपने काम से निकला था, मैं अपने काम से जा रहा था, मगर सुन ओ उम्मे सलमा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं जब तक तुम्हें मदीना ना पहुंचा दूं, मेरा दूसरा काम मेरे ऊपर हराम है। पहले तुम्हें पहुंचाऊंगा, बाद में अपना काम होगा। उम्मे सलमा कहती है अपने ऊंट पे मुझे बिठाया, क्या किया और अपने आप उसकी लगाम पकड़ी, नकेल पकड़ी और कहती है उम्मे सलमा, उस्मान बिन तलहा नकेल पकड़ के आगे आगे था, जिस ऊंट पे मैं सवार थी वो ऊंट पीछे पीछे था। मक्का से मदीना तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर का सफर है। ऊंट पर कितनी देर में हुआ होगा अंदाजा आप लगा लें, मगर कसम खा के कहती हैं कि उस्मान बिन तलहा ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के मेरी तरफ ना देखा। ये है हया का आलम, ये है हया का आलम, ये है हया का आलम। यहां तो सेल्फियां जाके वहां गुंडे खींच रहे होते हैं जहां दुल्हन बैठी होती है। ये बाराती जाएंगे और जाकर घुस जाएंगे वहां उस कमरे में होटल के जहां दुल्हन होगी, सेल्फियां ले रहे होंगे। और फिर दूल्हे के साथ कुछ गुंडे आ जाएंगे कि हमारा इस्तकबाल करें। लड़कियां वो बाल खोल के खड़ी होंगी, वो बाल काटे हुए खड़ी होंगी और वो फिर ड्रोन कैमरे चल रहे होंगे। तुम्हारी इज्जतें ड्रोनों में उछाली जा रही है और लोगों मीडिया के कैमरे चल रहे होंगे, दूल्हे का इस्तकबाल कर रही हैं। और फिर बेहयाई का यहीं पर दबदबा, यहीं पर दौर दौरा खत्म नहीं हुआ। बेहयाई का दबदबा इतना है कि फिर दोबारा मेकअप करेंगी। ये कौन जिन्होंने अभी इस्तकबाल किया था? मेकअप पुराना हो गया, अब मेकअप पुराना हो गया इनका, चूंकि इस्तकबाल हो गया इस मेकअप से। अब बालों को संवारेंगी, जिसका मौका लगेगा कपड़ा चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा अपना मेकअप चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा बनाएगी संवारेगी। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, अभी तो तू बेहयाई और गुंडागर्दी करके अभी तू बाज नहीं आई। अभी तो डराउन कमरे में तेरी तस्वीर आ गई, अभी तो दूल्हा का इस्तकबाल कर रही थी जो हराम था। अब बनाओ सिंगार किस लिए? जवाब मिला, अभी तो इस्तकबाल हुआ, अभी सलामी बाकी है। हरामखोरियों का हाल ये है, अपने हाथों से मिठाइयों के रसगुल्ले लड़कों के मुंह में दे रही हैं। कौन? ये नौजवान लड़कियां। ये जायज है? ये हराम है, हराम है, हराम है। हंस हंस के रसगुल्ले मुंह में दिए जाते हैं और ये भी बेशरम मुंह में रसगुल्ले उनके हाथों से ले रहे होते हैं। और फिर कहता है कि हजरत मेरे घर में हंसी की नहीं, रोना आना चाहिए। मैंने कोई चुटकुला नहीं पढ़ दिया। और फिर कहते हो हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह की कसम बरकतें आएंगी कहां से? बेहयाई भी तुमसे, बेहयाई को भी तुमसे शर्म आने लगी हो। सही बता रहा हूं मैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो करें, इधर दिखाएं, इधर दिखाएं। मेरे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, यहां रसगुल्ले खा रहे हो, नंगे हाथ हैं उनके, नंगे हाथ, और या वो मच्छरदानी वाले कपड़े उनके हैं, मैं कब, और उनके हाथों से रसगुल्ले। और फिर कहते हो बरकत आएगी। अल्लाह की कसम बरकत नहीं आएगी। जहां बेहयाई है वहां बरकत नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, कहने की हुजूर तावीज दे दें। मेरे आका हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज दिया। उस औरत ने यहां तक की कलाई तक ढका हुआ था, बस हाथ पे कुछ कपड़ा नहीं था, ऐसे हाथ कर दिया, चेहरा ढका हुआ था। जलाल में आ गए, जलाल में आ गए और कहने लगी तू तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है? हाय हाय हाय। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अगर तावीज भी देते ना तो कोई औरत लेती तो ऐसे हाथ करती, ऐसे ऐसे, अब दे, ऐसे रखा जाता। ये है इस्लाम? ये इस्लाम है कि तुमने शादियों को बेहयाई के अड्डे बना दिए? मेरी बात पे चाहे आप हंस लें या रो लें, अल्लाह की कसम बात हकीकत करता हूं। ये तुम नहीं रोकोगे तो कौन? नरेंद्र मोदी जी रोकेंगे? योगी जी रोकेंगे? नहीं। अपने घर के मंत्री तुम हो,
अपने घर का तुम देखोगे माहौल, अपने घर में तुम रोकोगे, तुम्हारा कोई सूबे का मुख्यमंत्री या मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये तुम अपने घर में माहौल बनाओगे कि बेटियों तुम्हें सलामी करना है या तुम्हें इस्तकबाल करना है कि नहीं करना है। तुम्हें करना है, तुम्हें करना है ये फैसले। मैं इस्तकबाल करने मना नहीं कर रहा हूं। जलसे में आने वालों खूब इस्तकबाल करो दूल्हे का। तुम्हारे घर पे मेहमान आया, मगर लड़कियां क्यों करेंगी? लड़के क्या मर गए? आप तो लड़कों को इकट्ठा कर लो, वो तो फूल बरसाएं उसके आने पर, वो तो उसके गले में हाथ डालें। क्या इस्तकबाल लड़कियों से होता है? लड़की मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को ही जचता है। लड़कियों से इस्तकबाल तो हिजड़े कराते हैं। ये हिजड़ा है जो लड़कियों के इस्तकबाल पर खुश हो रहा। लड़कियां इस्तकबाल कर रही हैं, ये हिजड़ा खुश हो रहा है कि मेरा इस्तकबाल हो रहा। हिजड़े, ये तेरी औकात कि लड़कियां तेरा इस्तकबाल करे? अगर तू मर्द था तो फोन पे कह देता खबरदार मेरा इस्तकबाल लड़कियां ना करे, इसलिए कि एक मर्द की बारात आ रही है, हिजड़े की बारात नहीं आ रही है। अगर इस्तकबाल करेंगी तो मोहल्ले के लड़के करेंगे, इस्तकबाल अगर करेंगे तो ससुराल के लड़के करेंगे। वो मेरा इस्तकबाल फूलों से करे, वो गले मिल के इस्तकबाल करे, कारपेट बिछा के इस्तकबाल करे, वो इस्तकबाल कहलाएगा। मर्दों का इस्तकबाल तो मर्दों को ही जचता है, तो मर्दों को ही जचता है। हिजड़ा है वो जो औरतों के इस्तकबाल पर खुश होता है और बाद में क्या कहता है ये हिजड़ा, कैसा रहा हमारा इस्तकबाल? ये भी कहता है मौलाना नाजिम साहब, कैसा रहा इस्तकबाल? इतना इस्तकबाल अभी गांव में नहीं हुआ है किसी का जितना मेरा हुआ है। समझ रहे हैं आप? हिजड़ा तू मरना और फिर देखना तेरा इस्तकबाल कब्र में कैसा होगा। देखना तेरा इस्तकबाल कैसा होगा। उस पर खुश हो रहा है, ये इस्तकबाल हो गया मेरा। इस्तकबाल मर्दों को मर्दों का जचता है। और जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा जब मेराज का दूल्हा बन के लोगों शबे मेराज मस्जिद अक्सा पहुंचे तो 1,24,000 अंबिया ने मुस्तफा का इस्तकबाल किया। यह है इस्तकबाल, यह है इस्तकबाल। नबियों की जमात खड़ी थी। अल्लाह चाहता तो हुराने जन्नत को भी भेज देता, लेकिन नहीं, आज नबी इस्तकबाल करेंगे। हाय हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ इस्तकबाल कराना था, यहाँ इस्तकबाल कराना था। तमाम अंबिया मौजूद है, सफेद बना के खड़े हैं। और तमाम अंबिया क्यों खड़े हो अक्सा में? कहा इमामुल अंबिया रहा, इस्तकबाल हो रहा है। हाय हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। ये हिजड़ागिरी है, ये इस्तकबाल नहीं है। अब जो ये इस्तकबाल पे खुश होता कह देना ये हिजड़ागिरी है, नहीं है। जाने दो, मेरा 1 घंटा तकरीर हो लिया। अब मैंने किसी को नहीं बेड़ियां डालना है, और जितनी तकरीर मुझे करना, मैं बहुत डंके की चोट पे बहुत खुल के तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे। अगर ऐसा इस्तकबाल किसी को देखे तो समझ लेना ये इस्तकबाल नहीं, ये हिजड़ागिरी हो रही है। जिंदा मना कर दो। और अगर लड़का मना कर दे, दूल्हा मना कर दे कि मेरा इस्तकबाल लड़कियों से नहीं होना चाहिए, हिम्मत है किसी की इस्तकबाल कर लेगी? एक की भी नहीं, कोई नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। तो हिम्मत किसे जुटाना पड़ेगी? नौजवानों, ये तुम्हें जुटाना पड़ेगी। हिम्मत जुटाओ, आगे आओ। इस्तकबाल नहीं कराएंगे इस्तकबाल। अगर करना है तो मर्द आए और इस्तकबाल करें, इसलिए कि मर्द की बारात आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। आगे बढ़े। तवज्जो करें। कहती है कि एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी नहीं देखा। यार क्या लाजवाब तकवा है। और जलसे में आने वालों, एक बार भी नहीं देखा। कहने लगी मैं मदीने में पहुंच गई, और जब मैं मदीने में पहुंची, आमिना के लाल तशरीफ फरमा, सारे सहाबा मौजूद हैं। लोगों जरा गौर करो। उस्मान बिन तलहा ने वहां तक छोड़ के कहा, ओ उम्मे सलमा, देखो नबियों का सरदार ये तशरीफ फरमाए, आमिना का लाल ये तशरीफ फरमा।
उम्मे सलमा तुम्हारी मंजिल आ गई, मुझे इजाजत दो, मैंने अपना हक पूरा कर दिया, मैंने अपना फरीजा अदा कर दिया। और जलसा में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। उम्मे सलमा कहती हैं मैं खामोशी से मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गई। बहुत 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 शॉर्ट में अब ये आपने सुनना है, जो भी ये 5 मिनट की तकरीर रह गई है ना, बहुत शॉर्ट में सुनना है, आपने सुनना है। अल्लाह सलामत रखे। कहती हैं मैं आई, मैंने सबसे पूछा लोगों सब तो नजर आ रहे हैं, अबू सलमा नजर क्यों नहीं आता? अबू सलमा कौन है बताएं आप लोग? यही तो बात है, तकरीर सुन थोड़ी रहे हैं आप, खा रहे हैं तकरीर को। शौहर हैं, मैंने पहले बताया ना, शौहर हैं ये, तो शौहर को आके पूछा अबू सलमा किधर हैं? सब नजर आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, सब खामोश। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने एक एक से पूछा कि अबू सलमा कहाँ है? किसी ने बड़ी धीमी सी आवाज में कहा ओ उम्मे सलमा, तुम्हारा शौहर 1.5 साल कबल यहाँ हिजरत करके आया, एक जंग में शरीक हुआ था, तुम्हारा शौहर जंग में शहीद हो गया। हाय 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 हाय, कैसा झटका लगा होगा उस खातून को कि जिसका दूध पीता बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिसकी बुढ़ापे की लाठी मक्का में छिन गई हो, जिसका बुढ़ापे का सहारा मक्का में उसके दिल से दूर कर दिया गया हो। यहां शौहर के ऊपर आई थी, शौहर के भरोसे पर आई थी, मगर खबर मिली कि शौहर शहीद हो गया। अब किधर जाए? मक्का के रास्ते बंद हो गए, बेटा छीन लिया गया, मक्का में शौहर शहीद, मदीना में शौहर शहीद हो गया, रास्ते बंद हो गए। अकेली जान क्या करे, तन्हा क्या करे? गुर्बत का यह आलम के बदन पे वही लिबास है जो पहन के आई, उसके अलावा दूसरी चादर तक नहीं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्या करे? किसी ने कहा उम्मे सलमा रोती क्यों है? मुस्तफा की बारगाह में तो जा, ये तो गमों का सहारा है, ये तो मजलूमों का सहारा है, ये तो यतीमों का, गरीबों का सहारा है। उम्मे सलमा कौन है जिसकी आज तक मोहम्मद अरबी ने मदद ना फरमाई हो? जाओ मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओ और अपनी फरियाद रखो, अपनी शिकायत रखो, हो सकता है करम फरमा दे तो अल्लाह रहम कर दे। आई 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 रोती हुई आई। एक जुमला यहां पर नोट करना, जलसे में आने वालों, आवाज आ रही है? एक जुमला नोट करना, देते दुनिया वाले भी हैं, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं दुनिया वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, तबीयत के मुताबिक देता है। काय के मुताबिक? लेकिन आमिना के लाल ने जब दिया है जरूरत के मुताबिक दिया है। फर्क है देने में, फर्क है देने में। तबीयत और जरूरत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। किसी के हाथ नहीं है, वो अगर मांगने लगा तो आपकी तबीयत करी 100 का नोट दे दिया, 50 का 200 का नोट दे दिया, यह है तबीयत। और मुस्तफा की बारगाह में गया तो 200 100 नहीं दिया, बल्कि उसे हाथ ही दे दिया, यह है जरूरत। उसे हाथ ही दे दिया, तुझे हाथ चाहिए ले हाथ ले ले, ये है जरूरत। पूरी दुनिया मिलकर हल नहीं कर सकती, मुस्तफा जरूरत हल करते हैं। ये पहुंची, जाकर रोने लगी, मुस्तफा जाने रहमत, बेटा छीन लिया गया। अकेली सफर करके उस्मान बिन तलहा के सहारे यहां आई, खबर मिली कि शौहर शहीद हो गया, मैं तन्हा होकर रह गई। या रसूल अल्लाह, सर से शौहर का साया उठ गया, बेटा छीन लिया गया, आका किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी? या रसूल अल्लाह कैसे जिंदगी गुजरेगी? कुर्बान जाओ, मेरे करीम मुस्तफा ने देखा जरूरत यहां पैसा नहीं है, जरूरत यहां दिरहम दिनार नहीं है, जरूरत यहां सहारे की है। और सहारा सबसे बेहतर अगर कोई दे सकता है तो वो शौहर दे सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा
अगर तुम कहो तो निकाह करा दिया जाए। कहने लगी या रसूलल्लाह कौन निकाह करेगा, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास दिरहम और दीनार नहीं है, अब खाली हाथ से कौन निकाह करेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई निकाह ना करे तो मोहम्मद अरबी तुमसे निकाह करेगा। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये ऑपरेटर साहब इसके तार छूट गए क्या, कॉलम के छूटे हुए हैं, कॉलम के तार छूटे हुए हैं। कॉलम की आवाज सी नहीं आ रही, एकदम आवाज आ रही है जैसे आपके हॉर्न वाली आ रही है। कॉलम की आवाज थोड़ी भारी होती है ना, वो वाली। या रसूल अल्लाह, तवज्जो करें, आपका काम नहीं वो उनका काम है। या रसूल अल्लाह क्या आप निकाह, मेरे नबी ने फरमाया अगर जरूरत निकाह की है तो कोई अगर तैयार नहीं तो मोहम्मद अरबी तैयार है। वो निकाह लड़की वालों की तरफ से था। कौन, अम्मी खदीजा की तरफ से निकाह था, उनकी तरफ से पेशकश थी। और उम्मे सलमा की जब निकाह की बात आई तो मेरे नबी ने पेशकश कर डाली। दोनों तरफ से पैगाम भेजना जायज। आपका लड़का है तब भी पैगाम भेज सकते हो, लड़की है तब भी पैगाम भेज सकते हो। ये सोच के ना बैठो हमारे माहौल में, हमारी बरादरी में ऐसा नहीं होता है, निकाह में देर ना करो बल्कि पैगाम भेज दो।